नमस्कार। हम एक ऐसे केस की गहराई में उतर रहे हैं जिसने रोहतक के विजयनगर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। ये बात है अगस्त 2021 की। एक बेटा घर लौटता है और पाता है कि उसका पूरा परिवार खत्म, बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जी, पिता, माँ, बहन, नानी, कोई नहीं बचा था। घर की दीवारें खून से सनी हुई थी। हाँ, और पहली नजर में तो लगा कि शायद कोई बाहर का दुश्मन है, कोई रंजिश है, लेकिन सच्चाई जो निकली वो कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी और शायद तकलीफदेह भी। बिल्कुल। द ट्रू स्टोरीज के दर्शकों ने शायद इस कहानी के टुकड़े सुने हों, पर पूरी तस्वीर वो उलझी हुई गुत्थी आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। ये पारिवारिक रिश्तों पर, समाज के दबाव पर और पहचान से जुड़े कई गहरे सवाल खड़े करती है। सही कहा। पुलिस की शुरुआती जांच भी थोड़ी उलझ गई थी, क्योंकि सबूत किसी बाहरी आदमी की तरफ इशारा ही नहीं कर रहे थे। तो हुआ क्या था उस दिन, थोड़ा बताएं। हाँ, तो ये अभिषेक मलिक 20 साल का लड़का था। दिल्ली से कोई कैबिन क्रू का कोर्स करके लौटा था। अच्छा। दोपहर करीब मान लीजिए 2 बजे घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला। फोन किया, किसी ने उठाया नहीं। तो घबरा गया होगा, जाहिर है। बिल्कुल। उसने फिर अपने मामा को फोन किया, वो आए, फिर दरवाजा तोड़ा गया। और अंदर? अंदर का मंजर तो जैसा आपने कहा भयानक था। पिता प्रदीप मलिक जो प्रॉपर्टी डीलर थे, माँ बबली देवी और नानी रोशन देवी, तीनों की मौत हो चुकी थी गोली मारकर। और बहन नेहा? बहन नेहा जो शायद 18 साल की थी, उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल ले जाते जाते उसने भी दम तोड़ दिया। यानी चारों की हत्या गोली मारकर। जी। और पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई अगर ये किसी दुश्मन का काम है तो घर का इकलौता वारिस अभिषेक उसे क्यों छोड़ दिया। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और गोलियां मारने का तरीका भी बहुत करीब से, कनपटी पर। यह अक्सर किसी करीबी के शामिल होने का संकेत देता। अभिषेक ने क्या बताया पुलिस को, वो कहाँ था? अभिषेक का कहना था कि वो तो सुबह से दोस्तों के साथ रोहतक के एक होटल में पार्टी कर रहा था। और क्या इसका कोई सबूत था? हाँ, सीसीटीवी फुटेज से उसकी बात सही भी लग रही थी। पुलिस ने फिर प्रॉपर्टी वाले एंगल से भी जांच की, प्रदीप मलिक के दुश्मन वगैरह, पर कुछ हाथ नहीं लगा। तो फिर जांच किस तरफ मुड़ी? जांच का रुख तब बदला जब पुलिस ने अभिषेक के उसके हाव भाव, उसके व्यवहार पर गौर करना शुरू किया, उसके दोस्तों से, पड़ोसियों से पूछताछ की। और कुछ पता चला? हाँ, यहीं से वो कड़ी जुड़ी। पता चला कि अभिषेक समलैंगिक था, गे था, और कार्तिक नाम के एक लड़के के साथ उसके गहरे संबंध थे। ओह, और परिवार? परिवार से वो कार्तिक को अपना बेस्ट फ्रेंड बताकर मिलवाता था, तो परिवार को शायद असलियत नहीं पता थी। ये दोनों मिले कैसे थे, अभिषेक और कार्तिक? ये दिल्ली में कोर्स के दौरान ही मिले थे। अभिषेक का परिवार तो खैर काफी अमीर था। कार्तिक अक्सर रोहतक आता था, अभिषेक के घर ही रुकता था, तो परिवार को शक नहीं हुआ। लेकिन शक कब हुआ या पता कैसे चला? दिक्कत तब हुई जब बहन नेहा को उनके रिश्ते की सच्चाई पता चल गई किसी तरह। और नेहा ने घर वालों को बता दिया? जी, और बस घर में बवाल मच गया। परिवार ने अभिषेक को समझाने की कोशिश की, जाहिर है वो नहीं माने होंगे। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उसकी पिटाई भी हुई। तो अभिषेक के मन में परिवार के लिए नफरत भर गई। हाँ बिल्कुल, कड़वाहट आ गई। और बात सिर्फ रिश्ते तक ही नहीं थी। मतलब और क्या था? अभिषेक दरअसल जेंडर चेंज सर्जरी कराना चाहता था और कार्तिक से शादी करना चाहता था। ओह। और इसके लिए पैसे? हाँ। इसके लिए उसे करीब 20 लाख रुपए चाहिए थे। परिवार ने साफ मना कर दिया, बिल्कुल इनकार। और उसका घर से निकलना बंद, कार्तिक से मिलना बंद, सब रोक दिया। तो ये घुटन, ये गुस्सा बढ़ता गया। और इसी में उसने वो भयानक योजना बना डाली। उसे पता था पिता की लाइसेंसी पिस्तौल कहाँ है, चलानी भी सीखी हुई थी, पिता ने ही सिखाई थी। तो उसने पिस्तौल चुराई? हाँ, पिस्तौल चुराई। और फिर 27 अगस्त की सुबह उसने एक एक करके सबको। कैसे? मतलब एक साथ इतने लोगों को आवाज नहीं हुई? बहुत ठंडे दिमाग से काम किया। पहले टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज किया, फिर बहन नेहा को गोली मारी, आवाज दब गई। फिर नानी को ऊपर बुलाया, गिटार सुनाने के बहाने उन्हें गोली मारी। जब माँ बबली देवी अपनी माँ को देखने ऊपर आईं, तो उन्हें भी गोली मार दी। हे भगवान! और आखिर में नीचे आकर अपने पिता प्रदीप मलिक को, उनको भी गोली मार दी। और ये सब करके वो पार्टी करने चला गया? हाँ, घर अंदर से बंद किया ताकि लगे कि कोई बाहर से नहीं आया, और फिर सीधा होटल दोस्तों के पास ताकि उसकी गैर मौजूदगी साबित हो सके, एलिबाई बन सके।
और दोपहर में वापस आकर अनजान बनने का नाटक। बिल्कुल, दरवाजा पीटना, मामा को बुलाना, सब कुछ प्लान के मुताबिक। उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि पुलिस भी शुरू में धोखा खा गई, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही गया। जी, जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, कॉल डिटेल्स खंगाले, उसके बयानों में जो विरोधाभास थे उन पर सवाल किए, तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया, टूट गया। और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हाँ, उसने कबूल कर लिया कि उसने ही चारों हत्याएं की हैं। यकीन करना मुश्किल है। मतलब परिवार के अंदर इतना कुछ चल रहा था, अनकहे सच, दबाव, अपनी पहचान बनाने की या कहीं अपने प्यार को पाने की जिद। और उसका नतीजा इतना भयानक। एक तरफ बेटे का अपने ही परिवार के लिए इतना गुस्सा और दूसरी तरफ वो बेतहाशा जिद। दोनों का टकराव इस त्रासदी में बदला। वाकई एक पूरा हंसता खेलता परिवार अंदरूनी कलह और नफरत की वजह से खत्म हो गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे आसपास, हमारे अपनों के अंदर क्या तूफान चल रहे होते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल भी कि पहचान और स्वीकृति की जो लड़ाई होती है, जो वो सामाजिक और पारिवारिक विरोध से टकराती है और संवाद के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उसके कितने अप्रत्याशित और दुखद परिणाम हो सकते हैं। सच में सोचने वाली बात है। खैर, इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।